Good morning, everyone. My name is Megha, and I'm your science teacher. We will continue our second chapter, Components of Food, but before that, I'll request everyone to please join the hands and pray for a while. Okay, come back. This we have learned in the first session of the chapter number 2. Components of food were basically divided into three types: nutrients, roughage or the dietary fiber, water. In that, nutrients were then further divided as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. These are different five kinds of nutrients that we get from food, and we have learned this all in detail in the session 1. Today, in this session, we are going to continue this flow chart. We are going to learn the second part, that is roughage and the dietary fibers. Roughage या तो dietary fiber means the same. These are the two different names. Okay. Now, from where do we get this roughage or the fibers? The sources for them are from which food items we will get if we eat whole grains, pulses, vegetables like potato, spinach, radish, carrot, lady's finger, and fresh fruits. So, if we eat these kind of things, if we include these in our diet, we will obtain roughage. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस रफेज? हम कब से बोल रहे हैं ये हम ये खाना खाएंगे तो इससे हमें रफेज मिलेगा, ये खाएंगे तो इससे हमें रफेज मिलेगा, ये खाएंगे तो हमें इससे फाइबर मिलेगा, एंड ऑल दोज वी आर टेलिंग. बट इनका काम क्या है? रफेज हमारी बॉडी के लिए किस काम का है? रफेज से एज सच हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बट रफेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. फूड डाइजेस्ट होगा जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे. देन एंड देन ओनली those nutrients will be helpful to our body. So roughage is also an important part of our diet. roughage भी एक important part है हमारी diet का, because वो digestion में help करता है. Okay. Second comes water. अभी water का काम क्या होता है? पानी हम सब लोग पीते हैं. पानी का काम क्या होता है? water हमारी body में जो भी सारे nutrients होते हैं ना, उनको फूड में से एब्जॉर्ब करके पहुंचाता है हमारी बॉडी तक. तो फूड में से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम वाटर का होता है. वाटर इवन हेल्प्स फॉर थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. यूरिन और स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी में से सारा वेस्ट भी वाटर बाहर निकाल देता है. अभी वाटर हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? एक तो हम जो डायरेक्टली पानी पीते हैं उससे, बाकी सारे जो लिक्विड्स भी हम पीते हैं ना, उसमें से भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर जाता है. जैसे कि मिल्क, टी, फूड कुक करते हैं, जैसे कि देखो ये दाल और वो सब, तो उसके अंदर भी पानी जाता है. बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पानी का कंटेंट होता है. ओके. नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. बैलेंस डाइट इज समथिंग दैट helps to keep our body healthy, fight against disease, helps to maintain the proper growth of our body. Yes, if I don't eat balanced diet, मतलब हम प्रॉपर खाना नहीं खाते. प्रॉपर खाना खाना मतलब ऐसा नहीं कि हमने पेट भर के खाना खा लिया. You have to eat all the foods which are the sources for all different nutrients. ऐसा खाना खाना है जिसमें से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए. आगे जितने भी न्यूट्रिएंट्स, फाइबर और वाटर, ये तीन कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, तो हमें ऐसा खाना खाना है जिससे हमें फूड के सारे कंपोनेंट्स मिल जाए. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चावल 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 खाएं, या तो सिर्फ रोटी 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 खाएं, या तो हमें भिंडी नहीं पसंद हम भिंडी नहीं खाएं, बैंगन नहीं पसंद, करेला नहीं पसंद हम वो खाना नहीं खाएं. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू गेन अ प्रॉपर हेल्दी फिट बॉडी इफ़ यू डू सच थिंग्स, है ना. सो बैलेंस डाइट एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है खाने का, जिसके अंदर आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन मिल जाएंगे सारी चीज़ों के, सारे न्यूट्रिएंट्स के. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, रफेज, वाटर, ये सारी चीज़ें हमारी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए काम आती हैं. अभी कौन कौन सी चीज़ें खाएंगे तो बैलेंस डाइट मिल जाएगा? सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. यू कैन सी नीचे पिरामिड्स दिए हैं. ऊपर जहाँ पे छोटा हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको कम खानी चाहिए, ईट लेस, और नीचे जितने भी चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा खानी चाहिए, दैट इज़ ईट मोर. तो क्या कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर देम. And the things that you should eat less are
फैट वाली चीज़ें, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, मीट एंड सच ऑल्टरनेटिव्स, ये सारी चीज़ें हमें कम खानी चाहिए। अवॉइड करो, बिल्कुल नहीं खाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है कोई भी, ठीक है। क्या होगा अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे तो उससे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हम अभी तक जो खा रहे थे, क्या हम वो बैलेंस डाइट खा रहे थे कि हम नहीं खा रहे थे। यस, सो इफ वी कंटिन्यूअसली ईट जंक फूड और अनहेल्दी फूड, that means you will feel lazy, you will get fat, you will have the diseases like diabetes or some heart problem, you'll always be unhappy and sad. Yes, आप अंदर से खुश नहीं रह पाओगे, हमेशा ऐसा खाओगे तो बैठे रहोगे और मोटे होते जाओगे। अगर आप हेल्दी फूड खाओगे, मतलब कि आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, मतलब क्या होगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमेशा आप में एनर्जी रहेगी, आपकी मेमोरी शार्प होगी, यू विल हैव अ गुड मेमोरी, आपका मूड हैप्पी रहेगा, एंड आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी बन सकते हो। यस, नाउ थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मैनी पीपल आर अनअवेयर अबाउट। जैसे कि बहुत सारा खाना जो हम बनाते हैं ना, उसको पहले तो अच्छे से पकाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग और उसके प्रिपरेशन के टाइम पे, जैसे कि विटामिन सी है ना। तो हमेशा हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ना, हमें उसको कट करने के और पील मतलब छीलने के बाद उसको वॉश नहीं करना चाहिए, उससे पहले वॉश कर लो। राइस और पल्सेस जो है ना, उसको बार बार वॉश नहीं करो खाने से पहले, क्योंकि उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे नहीं तो। डू नॉट थ्रो एक्सेस वाटर ऑफ आवर कुकड फूड, ज़्यादा पानी नहीं फेंक दो हमारे खाने के लिए जो भी है, जैसे कि दाल बनाते हैं तभी। ओवर कुक नहीं करो खाना, तो भी न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। बार बार खाने को गरम 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 नहीं करो, तो भी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। यस, सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ आई डोंट ईट वेराइटी ऑफ फूड। अगर मैं डिफरेंट वेराइटी जिसमें से मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, ऐसा एक प्रॉपर बैलेंस फूड नहीं खाती, वेराइटी ऑफ फूड नहीं खाती, तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाएंगे। डिसीज़ होंगे मुझे, उस डिसीज़ को बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। डिफिशियंसी मतलब क्या है, अछत, वीक। अछत मीन्स डिफिशियंसी, मेरी बॉडी में वो पर्टिकुलर चीज़ की कमी है ना, उस पर्टिकुलर चीज़ की मेरी बॉडी में कमी है। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर मैं ये कंटिन्यू करती हूँ कि मैं नहीं खाती ऐसा खाना जिसके अंदर विटामिन ए मिलता है, तो मेरी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो सारे डिसीज़ होते हैं वो मुझे हो जाएंगे, और उस डिसीज़ को बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। ओके, हाँ, ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं खाऊंगी और हो जाएगा। आई हैव मेंशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ऐसा करोगे तो होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम प्रोटीन की डिफिशियंसी वाला खाना खाते हैं, जैसे मैं प्रोटीन नहीं इंक्लूड करती मेरी डाइट में, तो पहले तो मुझे सिम्टम्स कौन कौन से दिखेंगे बॉडी में। स्टंड ग्रोथ, मतलब आपकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, शॉर्ट हाइट रह जाएगी। स्वेलिंग ऑन फेस, आपका फेस पूरा स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा। आपके बाल के कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हेयर आ जाएंगे बाल। फिर स्किन डिसीज़ बहुत हो जाएंगे, फिर डायरिया हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आप समझो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है, तो आप प्रोटीन वाला खाना खाइए, ठीक है। फिर अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों चीज़ की कमी है, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ है ना एकदम से रुक जाएगी, आप बहुत पतले दुबले बन जाओगे, और आप अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाओगे, है ना। यू वोंट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली। सी एग्जाम्पल्स आर शोन हियर, लिखा हुआ था, अभी फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, दोनों की डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। नाउ डिफिशियंसी डिसीजेस बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें हम, अगर जैसे विटामिन ए की कमी होगी मेरी बॉडी में, तो कौन सा डिफिशियंसी डिसीज हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा मेरी बॉडी में। लॉस ऑफ विजन, अच्छे से नहीं दिखेगा। सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे हमें कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी है। पुअर विजन और नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होगा, अच्छे से दिखेगा नहीं, या तो रात को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, इसका मतलब आपको विटामिन ए की कमी है। ओके,
ना विटामिन B1 मतलब उससे कौन सा डिसीज़ होता है, बेरी। ये सारे विटामिन और सारे डिसीजेस आपको याद रखने हैं, सिम्टम्स भी याद रखने हैं। उससे क्या होगा, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे और आप में बहुत कम एनर्जी होगी काम करने के लिए। विटामिन C से कौन सा डिसीज़ होगा, स्कर्वी। स्कर्वी कैसे पता चलेगा कि स्कर्वी है, आपके गम्स जो है ना वो ब्लीड करेंगे, खून निकलेगा मसूड़े में से, और वुंड्स टेक लॉन्गर टू हील, आपको जो चोट लगी है वो हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन C की कमी है। अगर हम विटामिन D की बात करें तो कौन सा डिसीज़ हो सकता है हमें, रिकेट्स। उससे क्या हो जाएगा, आपके बोन्स जो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और बेंड हो जाएंगे। देखो इसमें पाँव के लेग्स हैं नॉर्मल, देखो स्ट्रेट हैं, अगर आपको रिकेट्स है तो वो बेंड हो जाते हैं लेग्स पूरे सॉफ्ट होके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल। अभी तक हमने विटामिन देख लिए, अभी मिनरल्स देखें। कैल्शियम, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, बोन्स और टूथ में डीके हो जाएगा, बहुत ही वीक बोन्स हो जाएंगे आपके और टूथ में डीके होने लगेगा। ठीक है, सबके फोटोग्राफ साथ साथ में दिखाए रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट मिनरल की बात करें, आयोडीन। तो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से गोइटर हो सकता है। गोइटर में क्या होता है, आपके गले नेक के पास जो ग्लैंड्स है ना वो एकदम सूज जाती है ना, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। फिर अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी आप में बहुत, है ना, खून की कमी हो जाएगी और बहुत ही वीकनेस आ जाएगी अगर आपको एनीमिया है तो। ओके, टू प्रिवेंट ऑल दीज डिफिशियंसी डिसीजेस हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ना कि जंक फूड्स। जंक नहीं बोल रहे कि आप पिज़्ज़ा नहीं खाओ, आपको पसंद है तो यू ईट, बट बार बार खाना, ऑलवेज ईटिंग पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। ईट अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। ओके, so let us do some MCQs on what all things we have learned here. We have completed the explanation of the chapter. We will see the MCQs related to it now. Which of the following nutrient is lost when fruits and vegetables are washed after cutting them? कौन सा इसमें से लॉस हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स के फैट्स? करेक्ट आंसर इज विटामिन्स। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया था कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होगा, A, B, C, D? करेक्ट आंसर इज विटामिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following helps to absorb nutrients from food and throw out waste from body as sweat and urine? Your options are dietary fiber, vitamin, water and minerals. Let us see who helps to throw out the waste. Water, and even it absorbs the nutrients from the food. Next question, our body prepares which of the following vitamin in presence of sunlight? हमारी बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा विटामिन बनाती है, A, B1, D, E? विटामिन डी, यस। सुबह की धूप में, अगर सुबह 10 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं, आप बाहर धूप में बैठोगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में स्किन डिसीजेस भी नहीं होंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड टू कीप आवर बोन्स, मसल्स एंड टीथ हेल्दी? कौन सा मिनरल चाहिए हमें, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन? द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। नेक्स्ट, आयोडीन डिफिशियंसी इन बॉडी कॉजेज विच डिफिशियंसी डिसीज? आयोडीन की कमी की वजह से कौन सा डिसीज हो सकता है, स्कर्वी, गोइटर, बेरी, एनीमिया? करेक्ट आंसर इज गोइटर। और चिल्ड्रंस में क्या होगा, मेंटल डिसेबिलिटी भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन फूड। डाइटरी फाइबर्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? डाइटरी फाइबर्स मतलब रफेज, उनका काम क्या है, हेल्प इन डाइजेशन, प्रोवाइड्स एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस? द करेक्ट आंसर इज हेल्प इन डाइजेशन। Fibers or the roughages helps to digest the food in our body. Next, vitamin D deficiency causes which of the following deficiency disease? विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सा डिसीज होता है, बेरी, रिकेट्स, पुअर विजन, ब्लीडिंग गम्स? करेक्ट आंसर इज रिकेट्स। बोन्स हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं इसमें।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्यूबल विटामिन? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्यूबल नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के? The correct answer is vitamin B. Fat soluble and water soluble vitamins we have already learned. Okay, you have to remember them. Next, deficiency of which vitamin leads to scurvy? Vitamin C, vitamin B1, B2 के A? कौन सा आएगा स्कर्वी में? विटामिन सी. विटामिन सी leads to the deficiency of vitamin C leads to the disease named scurvy. That's it. Here we end our chapter number 2. Stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.